गुंडा राज जो चल रहा है, शूट आउट हो जा रहा है। सरकार क्या दे रही है? सरकार जब जाके पैसा देती है ना हमको वोट दो करके, तो उस टाइम पर जनता सो जाती है। जनता को गर्म करवाते हैं, जनता को लगवाते हैं, बाद में एक ही थाली में बैठ के खाते हैं। हाँ, लोगों का छीना पैसा ही लोगों को मिल रहा है, तो लोग वैसे भी तो एकजुट ही है। ऐसा बजाएंगे वैसा घूमेंगे। एक प्राइम मिनिस्टर को ये चीज जेब नहीं देता है। सबके सब चोर है, सब चोर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। महाराष्ट्र के अंदर महायुति ने भी और महाअघाड़ी ने भी अपने मैनिफेस्टो में वादों की बौछार कर दी है। फ्री की रेवड़ियों का लालच जनता को दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल सबसे अहम यह बनता है कि क्या मुफ्त की रेवड़ियों में जनता फंस जाएगी या फिर जनता इस बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, अपने मत का इस्तेमाल करते हुए जनता सरकार से हिसाब किताब लेगी और अपने नेता को चुनेगी। ये सवाल इसलिए लाजमी होता है क्योंकि तमाम नेता, चाहे वो महायुति हो, महाअघाड़ी के नेता हो, सब अपने अपने नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने एजेंडे पर वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जनता की राय क्या है, ये हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको बता दें कि यहाँ से गुजर रहे थे, ये जू तारा रोड है। महाराष्ट्र की सड़कों पर जब निकलते हैं तो पता चलता है कि यहाँ की रफ्तार बहुत तेज है। खासकर मुंबई, अगर राजधानी की बात की जाए तो यहाँ जनता समय दे दे तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ मुंबई में जनता के पास समय बहुत कम होता है। यहाँ से हम गुजर रहे थे, हमारी गाड़ी उस और खड़ी है, कुछ लोग मुझे यहाँ बैठे हुए दिखे, छोटा सा ढाबा है, तो यहाँ से जानते हैं खाने का टेस्ट कितना लाजवाब है। और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र की सरकार इस बार क्या करने वाली है, महाराष्ट्र की जनता बदलाव करेगी या दोहराव करेगी, ये सवाल बना हुआ है। अब देखिए कुछ लोग खाना खा रहे हैं, मैं डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूँगी सर, आप डरिए मत। और ये शायद महाराष्ट्र के ही सब लोग हैं। आपको उधर दिखा दूँ, उधर देखिए खाना बन रहा है। अब खाना तो बन रहा है, लेकिन सरकार किसकी बन रही है, ये सवाल बेहद ज़रूरी है कि महाराष्ट्र में इस बार कौन किस पर हावी होता दिख रहा है। आपसे बातचीत करें। अब तो खा लिया आप लोग, आपने खाना, इधर आ जाइएगा सर, लीजिए बैठिए सर। क्या नाम है आपका सर? अहमद सैयद। अहमद जी, कैसा चल रहा है खाना? अभी आपने खाना खाया, नूडल्स खा रहे थे शायद आप, कैसे लगे? दैट इज़ गुड। अच्छा था टेस्ट? हाँ, टेस्टी था। अक्सर खाया करते हैं आप इधर? नहीं, रेयरली, कभी कभार। सरकार कैसी लग रही है आपको? प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, कितना कामकाज उसने किया, जनता के लिए कुछ किया या नहीं? जनता के लिए तो कुछ भी नहीं किया। जनता जो है वो परेशान है, तो परेशान ही है वो। जनता के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या चेंजेस होने चाहिए? ऑब्वियसली चेंजेस तो होने चाहिए। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं या इससे पहले भी वोट कर चुके हैं? इससे पहले भी वोट कर चुके हैं हम। इससे पहले जब वोट किया, हम उस पर पहले चर्चा करते हैं। क्या ध्यान में रखते हुए क्या मुद्दा था जब आपने बटन दबाया था? यही कि हमारे महाराष्ट्र में मीन्स बदलाव होना चाहिए। और अब जैसे कि आप देख रहे हो, गुंडा राज जो चल रहा है, दिन दिहाड़े किसी का भी मीन्स शूट आउट हो जा रहा है महाराष्ट्र में, राइट? मतलब कानून व्यवस्था एक बड़ी है व्यवस्था। और जब एक पॉलिटिकल लीडर ही मीन्स सेफ नहीं है, तो आम जनता कैसे सेफ होगी? देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा, और जाहिर तौर पर ये सवाल लाजमी है कि आखिर इतने बड़े नेता, सत्ता में जो नेता मौजूद थे, उनकी हत्या कर दी जाती है तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा? तो सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करे सरकार? काम किया इस दिशा में क्या? सुरक्षा क्या कह रहे हो आप? सुरक्षा के लिए सुरक्षा जो है जनता की, क्या ये है या फिर खतरा अभी भी जनता पर है? जैसे बड़े नेता को जब खतरा अभी भी लोगों में है ही, मीन्स लोग डरे हुए हैं। जब एक पॉलिटिकल को ही मीन्स मारा जा रहा है, तो आम जनता कहाँ से सेफ होगी? ये बात तो आप भी समझ रहे हो। ठीक है, 5 साल पहले की राजनीति थोड़ी अलग थी, अब राजनीति और ज़्यादा बदल चुकी है। आप सेकेंड टाइम वोट करेंगे और यूथ है, यूथ एज अ यूथ आप क्या देख रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? रोजगार हो गया, इन पर कुछ काम होना चाहिए क्या? ऑब्वियसली रोजगार में तो मीन्स होना चाहिए। आज जो लोग हैं, जो आज एक न्यू यूथ है, तो काफ़ी लोग हैं जो मीन्स जिनके पास जॉब नहीं है, जो जॉबलेस है। तो हमारी गवर्नमेंट से मीन्स एक वो है कि उनको मीन्स करना चाहिए कुछ ना कुछ हमारी जनता के लिए। तो क्या मौजूदा सरकार ने ऐसा कुछ किया? कुछ भी नहीं किया, उल्टा बीजेपी में तो गुंडा राज है। गुंडा राज है। बीजेपी एनडीए की सरकार इस वक्त है, 2.5-3 साल पहले तोड़ मरोड़ के सरकार बन गई थी। जनता की चुनी हुई सरकार कह सकते हैं इसको या नहीं कह सकते, आप बताइए। ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, ये जो पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने मीन्स एक गिरा करके सरकार बनाई है। तो जो जैसे कि कहना है महाराष्ट्र में जो उद्धव जी है,
राइट। तो उनका मीन्स एक उद्धव ठाकरे का कैसे कहें, तो उन्हीं की वो सरकार थी, तो उनसे मीन्स सिंबल भी छीन लिया गया उनकी, मीन्स काफ़ी मीन्स उनको दिक्कत हुई। तो ये सरकार ये जो लड़ाई है वो असली और नकली की भी है कि कौन शिवसेना असली है, कौन उद्धव ठाकरे। जनता सही के है। लिए है मैसेज। उद्धव ठाकरे सही है। लेकिन पार्टी निशान सब शिंदे साहब के खेमे में चला गया। अब वो क्या कह सकते हैं। तो जनता की नजरों में असली जो शिवसेना है वो उद्धव गुट है। उद्धव गुट है वो, तो राइट। इस बार आप जब वोट करेंगे तो आपका मुद्दा बेरोजगारी रहने वाला है। बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सी चीज़ है, लोग मीन्स एक जॉबलेस है। गुंडा राज, गुंडा राज महाराष्ट्र के अंदर एनडीए वाली सरकार है तब भी दिन दिहाड़े किसी भी सेलिब्रिटीज़ को धमकाया जा रहा है, आप मुझे 50 लाख नहीं दोगे तो मीन्स क्या होगा, तो ये गुंडा राज ही हुआ ना। और अभी भी एक नारा महाराष्ट्र के अंदर खूब इन दिनों सुनने को मिल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, एकजुट हो ऐसा जाइए। नहीं है, नहीं सब एकजुटी है। नेता कह रहे हैं। एक तो देखो जो पढ़े लिखा नहीं है वो इस बात से डरेगा, जैसे कि मीन्स आप किसी गांव विलेज में जाते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं। तो ये रही बात यहाँ मुंबई, यहाँ हर कोई वेल एजुकेटेड है, तो कहाँ से होगा। ये सिर्फ एक चुनावी भाषण है कि बटोगे तो कटोगे, बस उनको अपनी सीट बचाना है। माइंड वॉश किया जा रहा है। हाँ, माइंड वॉश किया जा रहा है ऑब्वियसली। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं, मौजूदा सरकार ने काम किया या नहीं किया। अभी सरकार खाली अपने, अभी इलेक्शन चल रहे तो सब अभी देखिए अभी क्या हुआ, अभी शिवसेना ने लाडली बहन निकाला, ठीक है बरोबर। वो इलेक्शन से पहले क्यों निकाला, वो 5 साल पहले क्यों नहीं चला। बीजेपी ने स्टार्टिंग में अपने वो मुद्दे क्यों नहीं रखे। सदर आ जाएगा, थोड़ी माइक इजी हो जाएगा मुझे जी। तो ये जो है, ये जो लाडली बहन का जो पैसा आ रहा है वो सरकार आम आदमी का ही पैसा आम आदमी को ही दे के ऐसा बता रही कि सरकार अपनी तरफ से कुछ दे रही है, लेकिन सरकार क्या दे रही है। सरकार क्या दे रही है, लोगों का छीना हुआ पैसा ही लोगों को। हाँ, लोगों का छीना हुआ पैसा ही लोगों को मिल रहा है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार दे रही है। क्या दे रही है सरकार। ये कि नेता तभी क्यों जागते हैं जब चुनाव सर पर होता है। हाँ, तभी क्यों जाते आप हैं। देखोगे मुंबई में जी सर। इलेक्शन जब होता है, जब तो काफ़ी लोग सड़कें बनाते हैं, पानी की सुविधा ये वो, फिर उसके बाद 5 साल तक का कोई पूछने नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम जनता क्यों चुनती है, क्यों वोट करती है, ताकि उनको, यही तो बात है कि जनता ही सबसे बड़ा पागल है। क्या बोल रहे हैं सर। घर घर जब जाके पैसा देते हैं ना हमको वोट दो करके, तो उस टाइम पर जनता सो जाती है। बाद में 5 साल आ रहा है, हमारा गटर में पानी भर गया, घर में हो गया, अच्छे तो हो गया, क्या जरूरत नेता मिलते नहीं है क्या 5 सालों में। सबके सब चोर है, कौन ईमानदार है, 5 उंगली एक बराबर नहीं है, सबके सब चोर है। कौन ज्यादा बेहतर है। ऊपर बैठने वाला बराबर रहता है, उसके हाथ के नीचे वाले सब चोर है। अभी समझो सरकार ये बन गए, उनके हाथ के नीचे है, तो उनको वो बोलेंगे आगे काम करो, उनको नहीं मालूम कि उधर क्या हो रहा है करके। 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उसमें 5 लाख वो ले लेंगे, क्या मतलब है। जनता की ये तो गलती हो गई कि जनता समझ ही नहीं पा रही। जनता क्या मालूम है, एक डमरू है, ऐसा बजाएंगे वैसा घूमेंगे। इससे पहले भी क्या बोले, इस सब क्या क्वेश्चन किए। मैंने पूछा कि यूथ के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। जो अभी देखिए एनडीए सरकार जो महाराष्ट्र के अंदर है वो नारा दे रही है कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ आके कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर को ये कहना ही नहीं चाहिए कि बटेंगे तो कटेंगे। सबसे पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर को ये कहना ही नहीं चाहिए कि बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ जेब नहीं देता है वोटिंग के लिए कि वो इतना नीचे गिर जाए। नहीं, वो बोल रहे हैं ना कि अगर कांग्रेस आएगी, जो कि अघाड़ी दल का बड़ा वो है, पार्टी है, दल है, वो कह रहे हैं कि अगर वो आएगी तो बांट देगी, जातिवाद में लोगों को बांटेगी। उल्टा कांग्रेस नहीं तो सभी के खातों में पैसे डाले, बीजेपी ने कहाँ डाले, तो कांग्रेस नहीं लाया ना, राहुल गांधी ने। जनता के लिए ज्यादा बेहतर पार्टी कौन, ज्यादा गठबंधन कौन जनता के लिए काम करे। ऑब्वियसली इंडिया गठबंधन जो है, राहुल गांधी जी वो एक वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, तो आप इससे भी समझ सकते हो जो एक पढ़ा लिखा देश नहीं चला सकता, एक पढ़ा लिखा चला सकता है, क्योंकि वो बहुत कुछ चीज़ जानता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, राइट। तो इससे आप समझ जाओ। शक्तिशाली, और कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका विदेशों तक बजता है, 10 सालों में विकास की गंगा बहा दी। नाम खराब हो रहा है कितने विदेशों में, आपको पता है ये चीज़ इंडिया का, मोदी जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने गरीबों के घर पर बुलडोज़र चलाया, काफ़ी लोगों के बहुत कुछ चीज़ किया, तो जब कहाँ थे। तो महाराष्ट्र की जनता मुद्दों पर वोट करेगी या जो नेता भाषण दे रहे हैं उसमें माइंड वॉश। मुद्दों पर ही करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता मतलब एक समझनी चाहिए, जैसे वो भी क्या कि डमरू है, तो ऑब्वियसली एक 100-500 के लिए मतलब बिक जाना ये क्या है।
महाराष्ट्र की जनता बाखूबी बड़ी मुझे जागरूक नजर आ रही है क्योंकि मुद्दे जानती है अपने। और अब मैं सीनियर सर है मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सरकारें उन्होंने कई देखी और कई बिगड़ती बनती भी देखी है। सर मुझे बताइएगा, पहले तो बताइएगा कि महाराष्ट्र का मिजाज कैसा है इस बार, मुंबई में कैसी हवा चल रही है? हवा वही चल रही है शिवसेना का, जो भी आएगा वो अपने बल पे ही आएगा। शिवसेना ये उद्धव जी वाला या शिंदे जी वाला? क्योंकि अब तो दो खेमे हो बोल नहीं सकते। अब कोई भी आवे, हमें तो वही करना है, वही कमाना है, वही खाना है। हमसे तो किसी को लाभ है ही नहीं, समझे? इसे कोई जनता खुद कमाए, रोज कुआ खोदे, रोज पानी, कोई मतलब नहीं है। नेता सरकारें क्या करती हैं वोट पाकर? क्या करती है? बस नोट कमाती है, अपना गरीबों को बांटती है। जैसा इलेक्शन आ गया तो उस समय बांटेगी, बाद में ठंडा हो जाएगी। अच्छा, वोट पाने के लिए नोट बांटे जाते हैं? वोट पाने के लिए आदमी को लेके जाते हैं, 400-500 रुपया देते हैं, करावट जमा करते हैं, सबको घुमाते फिराते हैं। आप लोग जनता जो है वो तो वोट इसलिए देती है ताकि काम करे, सड़कें बनवाए, जो समस्या है उनका समाधान निकाला जाए। वो कुछ नहीं बनता है। इलेक्शन हो गया, बाद में सब खलास हो जाते हैं। बीएमसी से लेके नेता लोग तक सब मिले रहते हैं, किसी के पास पता हो जाते हैं सारे। उनके पास 10 चक्कर लगाओ, लेकिन कोई काम होने वाला नहीं बिना रिश्वत के। तो मौजूदा जो विधायक जी हैं आपके इलाके के, किस पार्टी से? यहाँ पे आशीष शेला। किस पार्टी से हैं वो बीजेपी से है। बीजेपी से। तो बीजेपी की विधायक ने कामकाज किया इधर 5 सालों में? कभी देखी आते जाते इधर से? कभी नहीं देखा हूँ, अभी 1-2 दिन से देख रहे हैं। अभी इलेक्शन आ गया, चुनाव आ गए तो उनकी चेहरा भी दिखाई देने लगा। सभी जगह तो खोद के रखे हैं। कौन सा एक बार कैमरा पर्सन से दिखा देते हैं, चुनाव आ रहे हैं तो सड़कों का काम हो रहा है, दिखाइएगा कैमरा पर्सन उधर। काम भी मतलब तभी हो रहा है, दिखाया जा रहा है कि हम काम करते हैं। काम कर रहे हैं, हम काम किया, फलाने चीज करे, ये करे, वो करे। अच्छा सर, महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है? क्योंकि अभी सर बता रहे थे कि गुंडा राज बहुत है। कोई गरीब अपना वही कमा रहे, खा रहे हैं, उनके ऊपर भी अत्याचार है। रोड पर धंधा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, उनको तकलीफ देते हैं। बीएमसी वाले तकलीफ देते हैं, नेता लोग खुद मिला के करते हैं, समझे? कई जगह खा जाते हैं। मतलब नेता सेवक नहीं है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन ये तो मौजूदा सरकार एनडीए के समर्थक वाली सरकार है। अब तो मोदी जी की यानी कि बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी है। मोदी जी अलग हैं, उनके जो हाथ के नीचे है ना, वो सब करवा रहे हैं गुंडा राज। तो महाराष्ट्र की सरकार मतलब फडणवीस जी समर्थन कर रहे हैं बटोगे कटोगे वाले नारे का। अभी वो तो चुनाव में जीतना है, इसीलिए तो कह रहे वो कि बटोगे तो कटोगे। अगर कोई ऐसा वर्ड्स यूज नहीं करोगे तो कोई उन्हें वोट नहीं देगा, क्योंकि पता है, राइट? अच्छा, तो क्या मैं आ रही हूँ सर, आप थोड़ा बताइएगा, बटोगे कटोगे नारे की जरूरत क्यों आ पड़ी? इसका क्या मतलब? वो भी नहीं वोट देंगे बीजेपी को तो आप कट जाएंगे। अगर बीजेपी को डराया जा रहा है क्या? डराया जा रहा है। एकजुट हो जाइए हिंदू, एकजुट हो जाइए हिंदू एकजुट। वैसे भी तो एकजुट है ही है। झगड़ा वगड़ा लगाते कौन है? सब नेता लोग तो करवाते हैं, पैसे खिला के मारपीट कराओ, ये कराओ, वो कराओ। अच्छा, इस नारे की जगह क्या होना चाहिए? बटोगे की कटोगे जगह क्या नारा होना चाहिए था जो जनता के लिए, देश के लिए होता? कुछ देश के लिए करके बताओ, कोई अच्छा काम करो, इसके लिए बटोगे कटोगे, फिर बाद में बोलो। किसी के लिए अच्छा काम करें। अब इलेक्शन आ गया तो भाई 3000 दे रहे, 1500 दे रहे, 2000 दे रहे। उधर राहुल जी अलग बांट रहे हैं, ये अलग बांट रहे हैं। खटाखट आएगा, उधर वो शिंदे साहब कह रहे हैं कि पटापट हमने दे दिया। लोग मर रहे हैं, उनका तो पहले ख्याल करो। अभी खटाखट आएगा, उसके पहले कहाँ गए थे 5 साल तक? साहब तो कह रहे हैं ना, हमने पटापट दे दिया जनता को, हमने 2.5 साल में बहुत कुछ दे दिया। क्या दे दिया? किसको है? जो उनके आदमी उन्हें लाभ मिला योजनाओं। अगर किसी का पैसा वो आया है तो जहाँ तक कि जो सुना जा रहा है कि राहुल गांधी जिन्होंने मीन्स सभी के अकाउंट में मीन्स पैसे आए, तो उनके वो पैसे आए, बाकी बीजेपी के और शिंदे की तरफ से पैसे नहीं आए। अगर मैं महाअघाड़ी और महायुति की बात करूं सर, कौन मजबूत दिखाई दे रहा है इस बार? कौन ज्यादा है जो जनता के लिए दिख रहा है? हमारे लिए सब बराबरी हैं, सब एक जैसे ही दिखते हैं। कोई तो अच्छा बेहतर होता है ना एक दूसरे से, जैसे खराब तो सारे ही हैं लेकिन कोई तो बेहतर हो। कोई भी नेता सब एक जैसे हमारे लिए, सब चोर है। कैसे देंगे आप, कैसे चुनेंगे अपना नेता? नहीं देंगे वोट, ये साल तो देंगे नहीं वोट। अच्छा, वोट ही नहीं देंगे, इतना नाराज है? हाँ, नाराज है, नहीं देंगे वोट। क्यों देवे? क्या मतलब है वोट देने का? कुछ लाभ होता है उससे हमको? हाँ? उल्टा जाके 4 घंटा वहाँ पे टाइम पास करो, लाइन लगाओ, फिर बाद में बोलेंगे ये नहीं है, वो नहीं है, आधार कार्ड लाओ, ये लाओ, वो लाओ। कहीं ना कहीं नुक्स निकल जाता है वहाँ पे। तो क्यों जावे फोकट का मगजमारी करने वहाँ पे वोट देने से? अच्छा, वोट ही नहीं देने का। लेकिन गरीबों के अच्छे दिन आएंगे, नारा केंद्र ने दिया, फिर राज्यों में चला। सब भूल जाओ, गरीब गरीबी रहेंगे और गरीब बनेंगे, अमीर और अमीर बनेंगे। अमीर और हो रहा है, जो गरीब है वो गरीब ही हो रहा है।
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गरीब और गरीब बनेगा? अब तो गरीबों की सरकार है। मोदी जी देखिए चाय बेचा करते थे, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि हर खाते में अब पैसा आएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, चप्पल वाला हवाई जहाज यात्रा करेगा। ये दावे तो हैं। प्लेन का महंगाई कर दिया, प्लेन का सस्ता कर दिया, प्लेन में जाएंगे गरीब लोग। प्लेन में देखो धक्का धक्का 2-2 महीना लाइन लगाए थे, फिर भी टिकट नहीं मिल रहा है। यही अच्छे दिन आ गए हमारे। फिर अच्छे दिन किसके आए आपको क्या लगता है? सीनियर सिटीजन का था कोटा, वो कम कर दिए, वो बंद करवा दिए, तो कौन से अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन अगर जनता के नहीं तो किसके आएंगे? मरने के दिन अच्छे आएंगे, बस जब मर जाएंगे तो ही अच्छे दिन आएंगे। मतलब जनता, आपको विश्वास नहीं रहा सरकार? नहीं, किसी के ऊपर, कोई सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। मोदी जी की गारंटियां भी तो आ रही हैं इन दिनों। गारंटी मोदी जी अपने जगह पे, मोदी जी थोड़ी आएंगे हमारी मोदी जी के चेहरे पर ही तो चुनाव लड़ा जाता है हर राज्यों में। लगा जाता था, लेकिन अब पब्लिक। देखिए एक हफ्ते मोदी जी महाराष्ट्र रहने वाले हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, करना दो, हमको तो हमारा कमाना खाना है, वही करना है जो कोई मोदी जी दे नहीं देंगे। आप नेताओं के भाषण नहीं सुन रहे इन दिनों? कभी नहीं सुनते, ना जाते हैं, समझे? सिर्फ अपने दिल के मन की सुनते हैं, समझते हैं, वोट कराते हैं। जो अच्छा लगता है वो रखते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं। देख लेना, अभी तक 50 साल हो गया यहाँ पे वोट डालते डालते, देख लिए वोट का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। एक दफा इलेक्शन हो गया, उसके बाद में जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है इंसान को, उनके पास टाइम ही नहीं रहता है, समझे? इलेक्शन अगर बैलेट पेपर से ही हो तो सही है, क्योंकि जो अभी इलेक्शन का जो हम दे रहे हैं तो बैलेट पेपर से ही हो तो सही है, तो जनता उसी की मांग करती है, क्योंकि इसमें कैसे वोट मीन्स यहाँ वहाँ फेरी हो जाती है। अच्छा सर, 1 महीने पहले मोदी जी महाराष्ट्र आए थे और अब 2-3 दिन से लगातार महाराष्ट्र में डटे हुए हैं। मोदी जी पहले भी कहकर गए थे कि बटेंगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे। तो हम गए नहीं वहाँ पे, ना सुने हैं ना इंटरेस्ट लिए उसमें। अच्छा, ये मोदी जी ने माफी मांगी थी, ये तो पता होगा आपको, महाराष्ट्र वालों से, मराठियों से हाथ जोड़ के माफी मांगी थी। नहीं, वो भी नहीं मालूम। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट गई थी। क्या? पहले दिल दुखा दो, मारो, फिर माफी मांगो, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब इस बार जनता का दिल दुखा हुआ है। ऑब्वियसली जनता नाराज है, सभी जनता नाराज है, ऐसे नहीं है। अच्छा सर, बटोगे कटोगे नारे का अघाड़ी दल, जिसमें कांग्रेस है, शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति बीजेपी कर रही है, इसको बंद कर देना चाहिए। तो ऑब्वियसली उन्होंने सही कहा है, क्योंकि नफरत की कर रहा है वो, क्योंकि नफरत ही है। क्योंकि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बटोगे तो कटोगे, जो उन्होंने नारा कहा है, सिर्फ ये एक चुनावी बोली है कि उनको पता है अगर इस बार हमारी सरकार गिरी तो नहीं बनेगी। तो क्या नफरत की राजनीति बीजेपी करती है? सभी कर रहे हैं, बीजेपी की जगह दूसरा कोई आया तो भी वही करेंगे, समझे? राजनीति वाले अपने उसमें ही रहते हैं। राज ठाकरे जी कह रहे हैं कि मस्जिद से हम लाउड स्पीकर हटा देंगे। ये मुझे एक बात ही बताइएगा सर, आपने कहा 50 साल आपको वोट डालते हुए हो गए महाराष्ट्र के अंदर, हर चुनाव में मस्जिद मंदिर क्यों आ जाता है और बार बार ये अब हिंदू एकजुटता की बात आया तो होता है, उसके बाद में बंद हो जाता है, सब दोनों बैठ के मिलते खाते पीते हैं, खाली जनता को भड़काते हैं, जनता को गर्म करवाते हैं, जनता को लगवाते हैं, बाद में एक ही थाली में बैठ के खाते हैं। बीच में जैसे मोदी जी कहा था कि भाई हम शरद पवार चोर है, ये है वो है, बाद में मोदी जी शरद पवार के घर पे आए, खाना पीना खाए, चले गए, तो हमारे को अपने खेमे में भी ले लिया। हाँ, तो हमारी औकात क्या इनके बीच में बोलने का? अरे आप जनता, आपके हाथ में पावर है वोट। कोई पावर नहीं है, जो बोले जाएंगे उनको दबा देंगे, उनका खानदान को दबा देंगे। अच्छा, तो क्या बदलाव होना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, सरकार बदलनी चाहिए? बदलाव होने से कौन सा फर्क पड़ेगा हमको? हमें तो वही करना जो हमको करना है, समझे? थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, कुछ तो राहत मिलेगी। कोई राहत नहीं मिलेगी, हमको वही कमाना है, वही रिपीट होनी चाहिए फिर। होने तो जैसा जो होता है ठीक ही हो रहा है। अच्छा, मतलब आप राज नहीं खोलेंगे कि आप किस दिशा में जा रहे हैं इस बार? नहीं, हम किसी से नेता से किसी मतलब ही नहीं, हम एक आम जनता के ऊपर विश्वास करेंगे, लेकिन नेता के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। मतलब जनता के बीच इस बार नेताओं पर से भरोसा उठ चुका है? नहीं, जरा भी बिल्कुल भरोसा नहीं। आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, इस बार महाराष्ट्र के अंदर मुद्दे क्या बड़े हैं? क्या मुद्दे वो हैं जो नेता गिनवा रहे हैं, बटोगे कटोगे, या फिर ये चोर है वो चोर है, या फिर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार? जनता को भड़का रहे, बाकी सब मिल के रहेंगे, सब एक साथ में, सिर्फ वोटों तक ये सब कुछ तक का है बस, उसके बाद में कुछ नहीं हो। जनता भड़केगी इससे, वोट बिखर जाएगा? भड़केगी, इतने पागल नहीं है जनता, जनता सब समझदार हो गए हैं। चलिए, जनता समझदार हो गई है, शानी है। वैसे भी मुंबई की जनता तो कही जाती है कि शानी है, बस और क्या, सब अपने अपने जगह पे सही है। तो इस बार नेता जनता को मात नहीं बल्कि जनता मात देगी नेताओं को। हाँ, मन बना लिया है? बना लिया बस।
चलिए ठीक है, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए राह चलता रोड और हम राह चलते लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल आम जनता होती है जो बताती है कि चुनावी मिजाज क्या है। नेताओं के भाषणबाजी के बीच में जनता के मुद्दे, जनता के इस बार चुनावी मुद्दे क्या है, ये हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाखूबी उन्होंने बताया कि जनता नाराज है सरकार से, पार्टियों से, इसलिए पार्टियों की जो भाषणबाजी चल रही है, जो एजेंडे हैं, उन पर जनता फंसने वाली नहीं है। डराने वाली राजनीति का शिकार जनता नहीं होगी, जनता मुद्दों पर वोट करेगी। बहरहाल देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर क्या होता है, कौन बाजी मारता है और कौन किसको पटकने देता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।